हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडरवर्ल्ड सीरीज के लास्ट पार्ट अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर को। ये कहानी एक ऐसी जंग की है जो अंधेरों में जन्मी और खून से लिखी गई। वैम्पायर यानी पिशाच जो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए ये रात के अंधेरों में लोगों का शिकार करके खून पीकर जीते हैं। और लाइकन्स यानी भेड़िए जिनका मकसद ही वैम्पायर की प्रजाति को खत्म करना है। ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पर इन लाइकन के सामने सेलिन खड़ी है जो अब तक अनगिनत भेड़ियों को मार चुकी है और इसे डेडली डेड डीलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मौत की सौदागर। वैम्पायर और लाइकन के बीच सदियों से जंग होती आ रही है, पर अब सेलिन की जंग अपने लोगों से है, क्योंकि सेलिन की बेटी एक हाइब्रिड है जो दोनों ही प्रजातियों का भविष्य बदल सकती है, क्योंकि इसके अंदर माइकल और सेलिन का दोनों का ही खून है। माइकल लाइकन प्रजाति का सबसे ताकतवर लाइकन है, इसीलिए वैम्पायर्स और लाइकन्स ईव को ढूंढ रहे हैं ताकि उसके जरिए ये अपना मकसद पूरा कर सकें। इसलिए अब लाइकन के साथ वैम्पायर भी सेलिन के खून के प्यासे हो चुके हैं, क्योंकि सेलिन ही एक जरिया है ईव तक पहुंचने का। क्या होगा, अब कौन इस जंग को जीतेगा, आइए पता करते हैं वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम सेलिन को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। इन्हें मारते हुए सेलिन बेसमेंट में आ जाती है, पर तब भी ये लोग सेलिन का पीछा नहीं छोड़ते और इसे चारों तरफ से घेरकर इसे हुक के जरिए फंसा लेते हैं और इसे मारने लगते हैं। पर जल्द ही सेलिन इन्हें अच्छा सबक सिखाती है, पर इनमें से एक लाइकन बनने लगता है। सेलिन इसे भी शूट करने लगती है, पर तभी डेविड आकर इसे अपनी कार से उड़ा देता है, जिस पर सेलिन कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर डेविड कहता है कि मुझे ईव की तलाश है। सेलिन कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता ईव कहाँ पर है, और सेलिन को सच में ही नहीं पता ईव कहाँ पर है। सेलिन ने ईव को खुद से जानबूझकर दूर किया ताकि ये ईव को लाइकन्स और वैम्पायर से बचा सके। पर डेविड कहता है कि लाइकन का नया लीडर मैरियस वैम्पायर को खत्म करने की पूरी तैयारी में है। वो ईव को ढूंढकर उसके खून से वैम्पायर की पूरी नस्ल खत्म करने की फिराक में है। दरअसल ईव का खून बहुत ही पावरफुल है, अगर मैरियस ने उसका खून पी लिया उसमें बेशुमार ताकत आ जाएगी जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक लाइकन डेविड को गोली मार देता है। सेलिन उस लाइकन के पास आकर कहती है कि जाकर अपने लीडर मैरियस को मेरा पैगाम दो कि मैं नहीं जानती ईव कहाँ है, इसीलिए मेरा पीछा करना बंद करो। इसके बाद सेलिन डेविड को यहाँ से लेकर चली जाती है। इधर हम वैम्पायर कैसल में थॉमस को देखते हैं जो डेविड के पिता हैं, जिसे समीरा ने किसी काम के लिए बुलाया है। थोड़ी देर बाद थॉमस समीरा से मिलता है जो उसे बताती है कि हम जंग हार रहे हैं, लाइकन्स पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमें सेलिन की जरूरत है जो एक काबिल, होनहार और बहादुर योद्धा की तरह लाइकन को सदियों से हराती आ रही है। सेलिन मौत की सौदागर है, अगर वो हमारे वैम्पायर्स को लाइकन के खिलाफ लड़ना सिखाती है तो हम बच सकते हैं। जिस पर थॉमस कहता है कि वैम्पायर काउंसलर इसकी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि सेलिन ने 2 एल्डर वैम्पायर को मारा है। एल्डर वैम्पायर उन्हें कहा जाता है जिनके हाथ में पूरी वैम्पायर की कमांड होती है। जिस पर समीरा कहती है कि इसीलिए मैंने तुमको बुलाया है, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए बाकी काउंसलर मेंबर को सेलिन की मदद लेने के लिए मनाना होगा। समीरा की बात से सहमत होकर थॉमस सभी काउंसलर मेंबर से बात करता है, पर कोई भी नहीं चाहता सेलिन यहाँ आए। थॉमस और समीरा सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। मैरियस जंग की तैयारी कर रहा है, उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार करी है, अगर जल्द ही हमने कुछ नहीं करा तो हम सब मारे जाएंगे। हमें सेलिन की जरूरत है क्योंकि सेलिन को लाइकन की गहरी समझ है और उसकी लड़ने की काबिलियत से हम सभी वाकिफ हैं। सेलिन मौत की सौदागर है, से वही जंग का रुख मोड़ सकती है। थॉमस के समझाने पर इन लोगों को भी समझ आ जाता है और फाइनली ये सभी सेलिन को बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर हम सेलिन को देखते हैं जो डेविड की गोली निकाल देती है। तभी इन्हें किसी घुसपैठिए की आने का पता चलता है। दोनों फौरन उसके पीछे जाते हैं और जल्द ही इन्हें पकड़ भी लेते हैं, पर ये वैम्पायर एलेक्सिया होती है जो काउंसलर के कहने पर इन्हें लेने के लिए आई होती है। पर सेलिन को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए एलेक्सिया इन्हें थॉमस का लिखा एक लेटर देती है जिसे देखकर डेविड पहचान जाता है। ये सच कह रही है, ये लेटर उसके पिता थॉमस ने भेजा है। तभी ये देखते हैं कि लाइकन सेलिन को ढूंढते हुए यहाँ भी आ चुके हैं, इसीलिए ये लोग जल्द ही यहाँ से निकल जाते हैं। मैरियस को भी काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये लाइकन सेलिन को दोबारा पकड़ने में भी नाकामयाब रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि सेलिन और डेविड भी वैम्पायर कैसल पहुँच चुके हैं और डेविड अपने पिता थॉमस से मिलता है और काफी खुश होता है। इसके बाद समीरा सेलिन को अपने खास आदमी वागरा से मिलाती है और बताती है कि अब से
ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें हमारे वॉरियर्स को ट्रेन करना है ताकि ये लोग लाइकन के खिलाफ लड़ सकें। इधर हम मेरियस को देखते हैं जो खुद एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी मदद से ये काफी पावरफुल हो जाता है और इसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं और फिर ये वेम्पायर से लड़ने की रणनीति बनाता है। मेरियस कहता है कि हमें दोहरी नस्ल वाली यानी ईव का खून मिल जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता इन वेम्पायर की नस्ल खत्म करने से। इधर सेलिन भी इन वॉरियर को ट्रेन करना शुरू कर देती है। तभी वारगरा सेलिन से कहता है कि हम दोनों आपस में लड़कर इन्हें सिखा सकते हैं कि लाइकन के अचानक हमला करने पर कैसे बचाव किया जाता है। इसीलिए दोनों इस बड़े से पिंजरे में चले जाते हैं। वारगरा एक लाइकन की तरह सेलिन पर हमला करता है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। सेलिन काफी तेजी से वारगरा पर हमला करती है। वारगरा सेलिन से लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि सेलिन एक माहिर सिपाही की तरह लड़ती है, इसीलिए मौका मिलते ही वारगरा सेलिन के हाथ पर चाकू से वार करता है जिस पर न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन लगा था, जिससे सेलिन कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वारगरा सेलिन की गन में अल्ट्रा वायलेट बुलेट डालता है जिससे वेम्पायर को मारा जा सकता है। दरअसल सेलिन को यहाँ लाने का मकसद वॉरियर को ट्रेनिंग देना नहीं था बल्कि सेलिन को मारने का था। समीरा शुरू से ही सत्ता की भूखी है, इसलिए वो पूरे कबीले पर अपनी हुकूमत करना चाहती है। इसीलिए वो वारगरा से वहाँ मौजूद सभी वेम्पायर को सेलिन की गन से शूट कर मरवा देती है और सेलिन से कहती है कि मुझे लाइकन को मारने के लिए और इस कबीले पे हुकूमत करने के लिए तुम्हारी नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे खून की जरूरत है। तुमने सोच भी कैसे लिया, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुमने हमारे 2 एल्डर वेम्पायर को मारा है जो काफी पावरफुल थे। तभी समीरा अलर्ट अलार्म बजा देती है जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। थॉमस और डेविड सेलिन के पास जाने की कोशिश करता है पर समीरा के लोग इन्हें अंदर जाने नहीं देते। थॉमस और डेविड समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए थॉमस खुफिया रास्ते से डेविड को सेलिन के पास ले आता है। यहाँ आकर ये देखते हैं कि सेलिन बेहोश पड़ी है और मशीन के जरिए सेलिन का खून निकाला जा रहा है। थॉमस और डेविड इन नीडल को निकालने लगते हैं और इधर समीरा भी सभी को यकीन दिला देती है कि इन सभी वेम्पायर्स को सेलिन ने ही मारा है। जिसके बाद काउंसलर सेलिन को जल्द से जल्द मारने के लिए कहते हैं। जैसे समीरा चाहती थी वैसे ही हो रहा है। ये वारगरा को लेकर सेलिन के पास आती है। थॉमस इन दोनों को रोकता है और डेविड जल्दी सेलिन की नीडल निकालता है पर समीरा भी बिना देर किए थॉमस को मार देती है। डेविड बेबस होकर अपने पिता को देखता रहता है। इससे पहले ये सेलिन को नुकसान पहुंचा पाती, डेविड सेलिन को यहाँ से लेकर निकल जाता है। समीरा काफी हैरान होती है, ये दोनों सूरज की रोशनी में भी निकल सकते हैं जबकि वेम्पायर सूरज की रोशनी में आते ही जलकर मर जाते हैं। दरअसल इन दोनों का खून दोहरी नस्ल का है, मतलब इनके खून में भेड़ियों का खून भी शामिल है। डेविड सेलिन को बचाने के लिए अपना खून पिलाता है और ऐसा करने से सेलिन का घाव भी भर जाता है। सेलिन पहले की तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद दोनों उत्तर की और नॉर्डिक किले पर जाने लगते हैं जो वेम्पायर का प्राचीन किला होता है। समीरा एलेक्सिया को सेलिन का पता लगाने के लिए उसके पीछे भेजती है जो जल्द ही पता भी कर लेती है। पर ये समीरा से पहले मेरियस को आकर सेलिन का पता बता देती है क्योंकि ये मेरियस से प्यार करती है और मेरियस को भी सेलिना चाहिए, इसीलिए ये समीरा के पास न जाकर पहले मेरियस के पास आई है। इधर डेविड और सेलिना भी किले के काफी करीब आ चुके हैं। ये दोनों ऊंची चट्टानों को पार करते हुए वेम्पायर के प्राचीन किले तक पहुंच जाते हैं। लीना इन्हें अपने लीडर विडार के पास लेकर आती है जिनसे बात करने पर डेविड को अपनी माँ के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ एक एल्डर वेम्पायर एमेलिया थी। इसका मतलब समीरा जिस सिंहासन पर राज करने का सपना देख रही है उसका असली वारिस डेविड है। विडार एमेलिया की तलवार डेविड को देता है जो प्योर चांदी की होती है, पर डेविड इसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि डेविड को लगता है कि डेविड की माँ उसे छोड़कर गई थी जबकि उन्होंने अपने लोगों के लिए बलिदान दिया था, जिसके चलते ये बात डेविड से छुपाई गई। डेविड गुस्से में यहाँ से चला जाता है जिसके बाद विडार सेलिन को एमेलिया की एक रिंग देता है जो सेलिन डेविड को आकर दे देती है जिसके अंदर एमेलिया की खून के कुछ कतरे होते हैं। दरअसल ये वेम्पायर की खासियत होती है, जिसका भी वो खून पीते हैं ये उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। इसके बाद सेलिन किले की एक पवित्र जगह पर जाती है। यहाँ लीना वेम्पायर के साथ एक रिचुअल कर रही होती है। सेलिना के पूछने पर ये बताती है कि ये वेम्पायर अभी दुनियाओं के बीच में है, मतलब 2 दुनियाओं के बीच में, क्योंकि हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया और है। वहाँ पानी के जरिए जाया जा सकता है और वहाँ जाकर आने के बाद दुनिया को अलग नजरिए से देखा जाता है और ऐसा करने के लिए इसने जहर खाया है। इन वेम्पायर के पास कुछ अद्भुत तरीके की शक्तियाँ होती हैं जो सभी वेम्पायर्स के पास नहीं होती। ये सेलिन के बिना बताए ही उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि उसने कैसे अपने प्यार और अपनी बेटी ईव को खोया और वो अब तक अपने दर्द को छुपाती आई है। इसके बाद हम डेविड को
देखते हैं। जैसे ही डेविड ये खून के कतरे पीता है तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसके जरिए इसे सब पता चल जाता है कि कैसे एमेलिया ने लाइकन से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। तभी डेविड एक लाइकन को देखता है, जिसे देखते ही ये मार गिराता है। डेविड तेजी से किले की ओर भागता हुआ सबको बता देता है कि लाइकन्स आ चुके हैं और अपनी माँ की तलवार लेकर ये लाइकन्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है और देखते ही देखते जंग शुरू हो जाती है। लाइकन्स वेम्पायर पर अल्ट्रावायलेट बुलेट से हमला करते हैं, जिससे इन वेम्पायर्स को बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। पर वेम्पायर भी इनका जमकर मुकाबला करते हैं और चुन चुन कर लाइकन को मारने लगते हैं। पर ये पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और लीना भी बड़ी बहादुरी के साथ इन लाइकन का सफाया कर रही होती है। पर तभी एक लाइकन लीना पर हावी हो जाता है, पर लीना भी हार नहीं मानती और वो इससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है। तभी यहाँ डेविड आकर इस लाइकन को मार देता है, पर यहाँ और भी लाइकन्स आ जाते हैं, पर ये दोनों बेखौफ होकर इनसे लड़ते हैं। तभी एक लाइकन डेविड को पानी के अंदर ले जाता है, पर डेविड इसे मारकर पानी से बाहर आते ही दूसरे लाइकन के भी बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। इधर हम सेलिन को देखते हैं, जो पहली बार मेरियस से मिलती है और इसे देखते ही ये इसे मारने के लिए जाती है, पर मेरियस भी पहले से काफी ताकतवर हो चुका है। ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं। मेरियस लड़ते हुए सेलिन को किले से बाहर ढकेल देता है और फिर खुद भी बाहर आ जाता है और सेलिन से ईव के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे सिर्फ उसका खून चाहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे नहीं मारूंगा। ये सुनकर सेलिन मेरियस को पहाड़ी से नीचे लेकर गिर जाती है, जिससे मेरियस को काफी गुस्सा आता है और लाइकन में ट्रांसफॉर्म होकर वो सेलिन को बुरी तरह मारने लगता है। सेलिन भी पलटवार करती है, पर वो इसके सामने नहीं टिक पाती। सेलिन मेरियस से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर सेलिन मेरियस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तभी पीछे से एलेक्सिया सेलिन पर वार करती है और कहती है कि बता दो तुम्हारी बेटी कहाँ है, ये मारकाट यहीं रुक जाएगी। जिस पर सेलिन कहती है कि मैं नहीं जानती। जब एलेक्सिया इसका खून टेस्ट करती है तो ये मेरियस को बताती है कि ये सच बोल रही है, इसे नहीं पता इसकी बेटी कहाँ है। गुस्से में मेरियस इस पर गोलियां चला देता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे बाकी लाइकन पीछे हट जाते हैं और सेलिन भी पानी के अंदर चली जाती है। मेरियस को लगता है ये मर चुकी है। इसके बाद हम समीरा को देखते हैं, जो सेलिन का खून पी लेती है, जिसे पीने के बाद उसकी शक्तियाँ भी काफी बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद मेरियस के कहने पर एलेक्सिया समीरा के पास आकर बताती है कि लाइकन्स ने उत्तर के किले पर हमला कर दिया है, अब वो यहाँ आ रहे हैं। जिस पर समीरा कहती है कि मेरियस को वहाँ तक ले जाने के लिए शुक्रिया। इसका मतलब ये पहले से ही जानती थी एलेक्सिया इन्हें धोखा दे रही है और फिर ये एलेक्सिया को मार देती है और सभी काउंसलर के पास आकर कहती है कि हमें मेरियस से पहले ही उस पर हमला कर देना चाहिए, जिस पर बाकी मेंबर ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि सभी काउंसलर्स मेंबर जानते हैं कि वो मेरियस और उसकी खूंखार फौज का सामना नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर समीरा अपने लोगों को चारों तरफ से सभी काउंसलर मेंबर को गन पॉइंट पर लेने को कहती है, जिसके बाद वो उन सभी को काउंसलर मेंबरशिप से बर्खास्त कर देती है। पर तभी यहाँ डेविड आकर अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं एल्डर वेम्पायर एमेलिया का बेटा हूँ, पर कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। डेविड कहता है कि मेरी माँ एमेलिया जानती थी कि मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपने खून के कुछ कतरे बचा कर रखे थे, जो डेविड एक एक करके इन सभी को देता है, जिसे पीने के बाद इन सबको भी सच्चाई का पता चल जाता है कि जिस कबीले पर समीरा हुकूमत करने की सोच रही है उसका असली वारिस डेविड है। डेविड जल्द ही एमेलिया को बंदी बना लेता है। तभी यहाँ मेरियस भी अपनी फौज के साथ आ जाता है, इसलिए सभी वेम्पायर गेट पर गन पॉइंट कर लेते हैं और जल्द ही लाइकन्स मेन गेट को उड़ा देते हैं और सभी लाइकन्स अंदर आ जाते हैं, जिनका स्वागत वेम्पायर अपनी गोलियों की बौछार से करते हैं। पर मेरियस भी इनकी कमजोरी जानता है, वो दीवार पर शूट कर देता है, जिससे दीवार टूटकर सूरज की रोशनी इन वेम्पायर पे पड़ती है, जिससे ये जलकर राख होने लगते हैं। मेरियस ऐसे ही करते हुए काफी हद तक दीवारों को तोड़ देता है, जिससे काफी सारे वेम्पायर जलकर मारे जाते हैं। लाइकन्स इन वेम्पायर पर हावी होने लगते हैं। तभी कोई बहुत तेजी के साथ इन लाइकन को मारने लगता है। ये और कोई नहीं सेलिन होती है, जिसे लीना ने अपने पवित्र किले पर रिचुअल करके दोबारा सेलिन को जीवन दान दिया है, जिसके बाद से ये पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और ये अपने साथ मदद भी लेकर आती है। सेलिन के आते ही जंग का रुख बदल जाता है। सभी में सेलिन को देखकर हिम्मत बढ़ जाती है। सभी वेम्पायर इन लाइकन को बराबर की टक्कर देते हैं। गुस्से में मेरियस सेलिन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर समीरा भी डेविड को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि डेविड की वजह से उसका सपना अधूरा ही रह गया। समीरा काफी गुस्से में है और एक के बाद एक डेविड पर हमला करती जा रही है। दोनों ही एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर समीरा जब तक डेविड को नहीं मारेगी तब तक ही कबीले पर
हुकूमत नहीं कर सकेगी। और ये डेविड से कहती है कि इस कबीले पर हुकूमत करने का सपना आज तुम्हारी जान ले लेगा। जिसके बाद डेविड विंडो का स्विच ऑन कर देता है, पर सूरज की रोशनी इस पर कोई असर नहीं करती क्योंकि इसने सेलिन का खून पिया है, जिससे अब ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। पर डेविड जल्दी इसकी खुशी के साथ इसे भी खत्म कर देता है। इधर सेलिन भी मैरियस से लड़ रही होती है। मैरियस तेजी से सेलिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार सेलिन मैरियस से भी ज्यादा तेज है और वो उसे चकमा देकर उस पर गोलियां बरसाने लगती है। पर मैरियस पर इन गोलियों का कोई खास असर नहीं होता, इसीलिए सेलिन बड़ी वाली गन रिलोड करती है और जैसे ही ये पीछे से इस पर शूट करती है तो खून के कुछ कतरे उड़ते हैं, जिनमें से एक इसके होठों पर गिरता है, जिसे टेस्ट करने के बाद इसे माइकल के विजन्स आने लगते हैं, जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिससे इसका ध्यान भटक जाता है। पर सेलिन जल्दी खुद को संभालकर इस पर पलटवार करती है और यहाँ से उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पर ये वैम्पायर को ट्रेनिंग दे रही थी और खुद को उसी बड़े से पिंजरे में कैद कर लेती है। और फिर जब ये दोबारा मैरियस का ब्लड टेस्ट करती है तो इसे पता चलता है मैरियस ने कितनी बेरहमी से माइकल को उसका सारा खून निचोड़कर मार डाला और उसका खून पीकर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि माइकल इन सभी लाइकन्स में सबसे ज्यादा ताकतवर था। इस सबसे सेलिन पूरी तरह टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि माइकल मर चुका है। मैरियस आखिरी बचा हुआ माइकल का खून पीकर एक पावरफुल लाइकन बन जाता है और पिंजरे को खोलते हुए अंदर जाकर सेलिन को मारने लगता है। सेलिन को माइकल के साथ अपनी बेटी ईव की भी याद आने लगती है और उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो एक ही बार में मैरियस की रीढ़ की हड्डी निकालकर उसे मार देती है। इसके बाद डेविड सभी लाइकन्स को बताता है कि तुम्हारा लीडर मर चुका है, जिसके बाद सभी लाइकन्स पीछे हट जाते हैं और वैम्पायर्स की जीत होती है। और फिर सेलिन को उन महान 3 एल्डर्स वैम्पायर्स में से एक बना दिया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।